अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इस्तग़फिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा वयुमदिदकुम बिअमवालिन वबनीन वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अन्हारा। वअन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लज़िमल इस्तिग़फ़ार जअलल्लाहु लहु मिन कुल्लि ज़ीक़िन मख़रजा व मिन कुल्लि हम्मिन फ़रजा व रज़क़हु मिन हैथु ला यहतसिब औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। काबिल एहतराम हजरात, सामीन किराम, बुजुर्गों, अजीजों, दीनी भाइयों, हर ईमान वाले पर अल्लाह की तरफ से चार हालतें आया करती हैं। कभी अल्लाह ताला अपने बंदे को नेमत में, राहत में, आराम में रखता है। कभी अल्लाह सुब्हानहु व ताला अपनी कुदरत कामिला से उसी बंदे पर मुसीबत, आजमाइश, इम्तिहानात, परीक्षाएं अल्लाह सुब्हानहु व ताला नाजिल फरमाता है। तीसरी हालत इंसान की, ईमान वाले की ये होती है कि अल्लाह की तौफीक से, उसके एहसान से, उसके फजल से, उसके करम से वो नेकियों की तरफ चलता है। अल्लाह की ताअत, अल्लाह की बंदगी में जिंदगी के दिन और रात गुजारता है। कभी चौथी हालत ईमान वाले की ये होती है, कभी नफ्स और शैतान के धोखे में आकर गुनाहों का माहौल और गुनाहों की सोहबतें देखकर अल्लाह और उसके नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बगावत कर लेता है, नाफरमानी पर उतर आता है और ऐसे गुनाह करता है कि ये शैतान को भी शर्मसार कर देता है। ये चार हालतें हर ईमान वाले पर, हर मुसलमान पर, चाहे मर्द हो, औरतें हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, अमीर हो या गरीब हो, हर ईमान वाले पर ये चार हालतें कभी न कभी आया करती हैं। अल्लाह पाक ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल में मुझको और आपको इन चार हालतों में क्या करना है उसका रास्ता बतला दिया है। दुनिया में वाहिद एक ही ऐसा मजहब है, एक ही ऐसा दीन है, एक ही ऐसी शरीयत है, एक ही ऐसा कानून है अल्लाह की जमीन पर, अल्लाह की धरती पर, जो इंसान के हर हाल में रहबरी करने वाला, गाइडलाइन करने वाला, रास्ता बताने वाला है। वो इस्लाम और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत है। अल्लाह ताला उसकी हमें कदर की तौफीक नसीब फरमाए। नेमतें मिले अल्लाह की तरफ से तो आमतौर पर नेमतों में हमारा हाल क्या होता है, तो कि नेमतों में अल्लाह को भूल जाते हैं। ये आम हमारा हाल है। तंदुरुस्ती दी अल्लाह ताला ने, आंखों की बीनाई सही दी, कानों की सुनवाई सही दी, अल्लाह ने चलता फिरता रखा, लेकिन उसी हाल में हम अल्लाह को भूल जाते हैं। आम तौर पर यह होता है कि जब नेमतें अल्लाह लेता है तो फिर अल्लाह याद आता है। आप देख लेना, जब तंदुरुस्ती से बीमारी की तरफ बंदा कन्वर्ट होता है, मुतबादिल इसका बीमारी आती है, तो फिर बंदा ये कहता है अल्लाह अच्छा कर दे। लेकिन ये बात भी आपको और मुझको याद रखनी पड़ेगी। मेरे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तंदुरुस्ती की हालत में, राहत के आलम में, नेमतों के हाल में जब बंदा
को पुकारा करता है, अल्लाह को याद कर क्या करता है, और कभी उस पर अल्लाह हालात बदलते हैं और ये आवाज ऊपर की तरफ आती है तो फरिश्ते यूं कहते हैं, अल्लाह ये पहचानी हुई आवाज है, ये पहचानी हुई आवाज है, ये मानूस आवाज है। और जब बंदा नेमतों में, राहतों में, आराम की जिंदगियों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से इनामात की बारिश हो रही है और बंदा अल्लाह को याद नहीं करता, फिर कभी मुसीबत आती है, आजमाइश आती है, इम्तिहानात आते हैं और अल्लाह की तरफ से बीमारियां आती है और बंदा यूं कहता है अल्लाह, तो फरिश्ते अल्लाह को यूं कहते हैं, अल्लाह ये पहचानी हुई आवाज नहीं है, आवाज पहचानी हुई नहीं है। पता ये चला कि मुझको और आपको नेमतों के हाल में भी अल्लाह को याद करना पड़ेगा, ये बंदे का हक है। नेमत तो उसी ने दी है, लेकिन होता उसका बरअक्स है, उसका उल्टा होता है कि नेमतों में अल्लाह को भूल जाते हैं। नींद अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत, नींद की हालत में हम रात को सो जाएं और सुबह हमें फजर की अजान और फजर की नमाज का पता न चले, तो अल्लाह से ये बात दूर नहीं है, बईद नहीं है, अल्लाह की कुदरत से बाहर नहीं है। वो अल्लाह मुझको और आपको रातों में जगा करके रात हमारी अल्लाह कटवाएगा। है बहुत सारे जो रात में नींद के मोहताज हो चुके हैं, नींद के मोहताज हो चुके हैं। जिस अल्लाह ने नींद दी उसी अल्लाह को नींद वाली नेमत में हम भूल गए। इसीलिए पहला इनाम अल्लाह का, पहला हाल अल्लाह का अपने बंदे और अपनी बंदियों को इनामात का होता है, नेमतों का होता है। अब नेमत के हाल में क्या करना है, तो कुरान ने उसका रास्ता बताया। अल्लाह ने अपने कुरान में इसकी रहबरी फरमाई, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। मेरे बंदों और मेरी बंदियों, शुक्र करो, शुक्र, नेमतों पर शुक्र करो। इसीलिए मेरे और आपके आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया, ये समझाया, ये सिखाया और ये सुन्नत तरीका हमें और आपको समझाया कि जब नींद से बेदार हो तो यूं कहो अल्हम्दुलिल्लाह। पहला जुमला क्या सीख रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अहयाना, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना। तमाम तारीफ उस अल्लाह की है, अहयाना बअदमा अमातना। शुक्र करो, नींद मिल गई, नींद आ गई, शुक्र करो। मैं और आप अपनी मर्जी से सोए नहीं और हम और आप भी अपनी मर्जी से उठ नहीं सकते। सोने वाली नेमत मेरा अल्लाह देता है, मेरा रब अता करता है। वो अल्लाह चाहता तो मुझ पर और आप पर ऐसा टेंशन तारी कर देता, ऐसा फिक्र अल्लाह सवार कर देता कि मेरी और आपकी रातें करवटों में बदल कर गुजर जाती। अल्लाह चाहता तो मेरी और आपकी औलाद पर, माल पर, औलाद पर, जान पर अल्लाह कोई मुसीबत ऐसी रात में दाखिल कर देता, तारी कर देता, जारी और सारी कर देता कि मेरी और आपकी रात कहीं अस्पतालों में कटती। कोई कहता कि जरा थोड़ी देर सो जाओ, तो कि नींद नहीं आती, मेरी औलाद का मसला हो गया, नींद नहीं आती। रात है और नींद नहीं आती, तो कि हाँ रात है फिर भी नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती, तो कि मेरे अल्लाह ने इस नेमत में मुझे आजमाइश में डाल दिया। रात वाली जो नींद वाली नेमत थी मैंने उसकी कदर नहीं की, मैंने उसकी कदर नहीं की। सब कुछ है तब भी नींद नहीं आती। तो पहला हाल इंसान का नेमतों वाला है। इसलिए उलमा ने लिखा है जितनी नेमतें आज से 10, 20, 30 साल पहले हम पर नहीं थी, उससे लाखों गुना नेमतें अल्लाह की आज है। कहाँ पहले पंखे थे, गर्मियों में दिन, जिंदगी के दिन इंसान काटते थे। कहाँ एसी का निजाम था पहले। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो नेमतें दी। इन नेमतों में भी अगर अल्लाह को याद नहीं किया जाए, अजीब हम हालात से गुजर रहे हैं। ये हालात ऐसे ही नहीं है, याद रखना। कुछ न कुछ चूक हो रही है मेरी और आपकी, किसी न किसी मिस हो रहा है मेरे और आपसे।
तो पहला हाल ईमान वाले पर अल्लाह की तरफ से नेमत का आता है। तो नेमतों में तो के शुक्र गुजारी करे। नींद अल्लाह ने दे दी, शुक्र गुजारी ये है कि जब नींद से बेदार हो तो बंदा अल्लाह के सामने सज्जे में सर रख दे, ये शुक्र गुजारी है। आप रखते हो, मैं रखता हूं, रखते हैं, अल्लाह का एहसान है, शुक्र गुजारी हो रही है। नहीं रखते, अगर नींद जैसी अजीम नेमत अल्लाह दे और फिर भी सुबह हम मस्जिद का रुख न करें, आंख न खुले, तो हम प्रैक्टिकल जुबान हाल से यूं कह रहे हैं कि हम अल्लाह की नेमत की नाशुक्री कर रहे हैं, ये शुक्र गुजारी नहीं है। तो पहला हाल नेमत वाला शुक्र गुजारी करना। दूसरा हाल, इसको हम मुसीबत से ताबीर करते हैं, लेकिन याद रखना ईमान वाले के दोनों हाथ में अल्लाह ने इनाम और लड्डू रखे हैं, दोनों हाथ में। मुसीबत आ जाए, मुसीबत आ जाए, बीमारी आ गई, कारोबार में नुकसान हो गया, अपने घर का कोई फर्द अल्लाह के हवाले हो गया। मुसीबत की मुख्तलिफ शक्लें हैं, कोई एक शक्ल अगर मेरे और आपके सामने आ जाए, कुरान ने ये तालीम दी है, इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन। जब आजमाइश आए, इम्तिहान आए, मेरे बंदे तुझे सब्र करना है, तू सब्र करेगा मैं तेरे साथ हो जाऊंगा, अल्लाह साथ हो जाएगा। दुनिया साथ छोड़ती है मुसीबतों में, याद रखना, नेमतों में सारी दुनिया साथ में चलती है, जब बंदा आजमाइश में आता है, मुसीबतों में आता है, तो साथ देने वाले भी आगे पीछे हो जाते हैं। कोई अच्छा लगाने को फोन भी कर देता है और कोई खैर खबर भी पूछ लेता है, कोई तो यूं कहता है मुझे पता ही नहीं तेरा ये हाल हो गया। लेकिन अल्लाह यूं कहते हैं, मेरे और आपके खालिक और मालिक के हकीकी यूं कहते हैं, बंदा तू सब्र कर ले, शिकवा न कर, शिकायतें न कर, फरियादें न कर। फरियाद की जगह तो मेरी जात है, मेरा दरबार है, मुझसे तो फरियाद कर ले कभी। लेकिन मामला उल्टा है हमारा और आपका, जो मोहताज है उससे फरियाद करते हैं, जो मोहताजी को दूर करने वाला है उसे भूल जाते हैं। मेरे बंदे फरियाद मुझसे कर ले, मैं तेरी फरियाद को, दुनिया वाले तो कर, ऐसा होता है दुनिया में, हाँ, सुना अनसुना कर देते हैं। मेरी फरियाद का हाल तो ये है, तेरे दिल के एहसासात अभी उठेंगे, वहीं तेरी फरियाद मुझे पहुंच जाएगी। तेरी जुबान का बोल अभी अदा नहीं होगा, तेरे दिल के एहसासात से ही मैं समझ लूंगा कि तू क्या चाहता है। खाइनतल आयुन वमा तुख्फी सुदूर, तेरे दिल के राज भी मैं जानता हूँ, तू क्या मुझसे चाहता है। अभी तो जुबान पर बोल नहीं आएगा, मैं तेरी पुकार को कबूल कर लूंगा। तो कभी ऐसा हाल आ जाए, नेमतें मुसीबतों से बदल जाए, तो वावेला नहीं, शिकवा नहीं, शिकायतें नहीं, फरियादें नहीं, तो क्या करना है, तो क्या सब्र, सब्र। आज बड़ी बेसब्री हो रही है। एक तो नेमतों में नाशुक्री, इसलिए उलमा ने लिखा है जितनी नेमतें आज से 10, 20, 30 साल पहले नहीं थी, उससे कई गुना ज्यादा नेमतें अल्लाह दे रहा है। जितनी नेमतें ज्यादा हो रही है, बंदा नाशुक्री के बोल रहा है, नाशुक्री के बोल, कुछ नहीं है, क्या करूं, कैसे करूं। बहरहाल नेमतों में हम शुक्रगुजारी करें, मुसीबतों में सब्र करें। एक हाल बंदे पर अल्लाह की तरफ से ताअत और बंदगी का आता है, ये नमाजें भी पढ़ता है, तिलावत भी करता है, रोजे भी रखता है, ज़कात भी देता है, सदकात भी करता है, अच्छे अखलाक से पेश आता है, अच्छे हाल में ये इबादतों में, ताअत में, बंदगी में, अल्लाह की रज़ा में, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं में चल रहा है। उसमें भी शैतान धोखा दे देता है, याद रखना। क्या धोखा देता है, तू कर रहा है, तुझसे हो रहा है, और कोई ऐसा नहीं करता। याद रखना, अपना कमाल मत समझना, अल्लाह का करम समझना।
उसका करम शामिल हाल है, तो ही आप और हम मस्जिदों का रुख कर सकते हैं। और उसका करम शामिल हाल न रहा तो मेरे और आपका हाल अभी ये जो बना है कि रमजान से जो कुरान बंद करके रखा है अभी तक देखने की नौबत तक नहीं आई, देखने की नौबत तक नहीं आई कि कुरान कहां पड़ा है। तो अगर इबादतों का हाल हो, नेकी का हाल हो, ताअत और बंदगी का हाल हो, अपना कमाल मत समझना, उसका करम समझना। तीसरा हाल जिससे हम और आप इस वक्त गुजर रहे हैं वो है कि बंदा अल्लाह को भूल जाए। आप कहेंगे हम कहां अल्लाह को भूले हैं, जुबान से तो नहीं भूले हैं, लेकिन अमली तौर पर हम ये बता रहे हैं कि अल्लाह को हम भूल चुके हैं। इससे बड़ी अलामत, इससे बड़ी निशानी, इससे बड़ा प्रूफ, इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि उम्मत मुस्लिमा पर ऐसे ऐसे हालात इस वक्त आ रहे हों और आ रहे हैं और जारी और सारी हैं, और ऐसे हालात में उम्मत यकजा होकर एक साथ होकर अल्लाह के सामने सजदे में सर न रखे, इससे बड़ी गफलत क्या हो सकती है। हम अल्लाह को भूल चुके हैं। टाइम मिला, मौका मिला, आंख खुली तो नमाज, टाइम मिला, मौका मिला, आंख खुली तो नमाज, टाइम न मिला, मौका न मिला, आंख न खुली तो उस रब्बे करीम को हम भूल गए। इससे बड़ी नाफरमानी क्या हो सकती है। इसीलिए उलमा ने लिखा है कभी कभी ऐसा हाल भी आता है ईमान वाले पर कि अल्लाह की नाफरमानी में जिंदगी गुजारता है, बगावत में जिंदगी गुजारता है, तो उसका रास्ता भी बताया है, शरीयत ने उसका रास्ता भी बताया है। कभी आंख न खुली मसला अलग है, लेकिन मेरी और आपकी आंख न खुलने की आदत पड़ गई, हम आदी बन गए, तो समझ लो ये अल्लाह की तरफ से मुझ पर और आप पर अजाब है, मुझ पर और आप पर अल्लाह की तरफ से पकड़ है ये। इसको आसानी न समझना, इसको नेमत मत समझना, इसको अल्लाह के इनामात मत समझना, ये समझना मुझ पर मेरे अल्लाह की पकड़ के दिन शुरू हो चुके हैं। अल्लाह ने बुलाया और मैं न गया, अल्लाह के मुनादी ने आवाज दी और मैंने उस आवाज की कदर न की, ये मेरे अल्लाह की तरफ से मेरे पकड़ के दिन शुरू हो चुके हैं। लेकिन उसका रास्ता भी हो जाए अगर, इसलिए उलमा ने लिखा है सुबह का भटका हुआ अगर शाम को घर आ जाता है तो उसको भटका हुआ भूला हुआ नहीं कहते हैं। हर माँ ये कहती है मेरा लाल आ गया, मेरे घर वापस आ गया। अगर आज तक की जिंदगी ऐसे हालात में, अब हालात तो देखें उम्मत मुस्लिमा के, इससे पहले मैं एक अर्ज कर चुका, पिछले से शायद पिछले जुमा में मैंने ढाल वाली मस्जिद में अर्ज किया, हालात बदलने का रास्ता, हालात के बदलने का रास्ता वाहिद यही है कि बंदा अपनी जिंदगी के हाल को बदलेगा, मेरे अल्लाह मेरे और पूरी उम्मत मुस्लिमा के हाल को अल्लाह बदलेगा। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, मेरे रब ने अपने कलाम में इरशाद फरमाया जब तक उम्मत अपने हालात को नहीं बदलेगी, कौमें अपने हालात को नहीं बदलेगी, मेरा अल्लाह उम्मत के हालात को नहीं बदलेगा। नमाजों के छोड़ने के हाल को बदल कर नमाज पर नहीं आएगी, तिलावत कुरान को हमने पसे पुश्त डाल दिया, रब्बे करीम के कुरान को उठाने के हाल पर नहीं आएगी, अल्लाह की याद की हालत पर नहीं आएगी, शुक्रगुजारी पर सब्र पर नहीं आएगी। मेरा अल्लाह अपनी उम्मत के हालात को, मेरे महबूब की उम्मत को हालात को अल्लाह नहीं बदलेगा, बदलना तो हमें पड़ेगा। इसलिए एक बाप भी अपनी औलाद से ये चाहता है, औलाद शिकायत करती है कि अब्बा मेरे साथ अच्छा सुलूक नहीं करते आप, तो बाप भी कहता है बेटे तेरा मामला भी मेरे साथ अच्छा नहीं है, तू भी जरा बदल, मेरा रवैया भी बदलेगा। वो तो रब्बे करीम है, रब्बे करीम है,
बंदा बदलने का इरादा करता है, मेरा अल्लाह अपनी मदद उसके शामिल हाल कर देता है बदलने के इरादे पर। और जब ये कदम उठाता है अल्लाह हालात बदलता है। बहरहाल मैं अर्ज ये कर रहा था, इस वक्त जरूरत है अपने हाल को बदले। जो हमारी जिंदगी, हमारी जो डगर जिसी तरह चल रही है, नमाज के छोड़ने पर, ताअत और बंदगी से दूर होने पर, अभी तो हम वो अखलाक पर नहीं आए, वो मीठे बोल जुबान के उस पर नहीं आए। हमारी अपनी लाइफ, अपनी जिंदगी, अपना रहन सहन, उसकी जिंदगी के अंदर हमारी अभी चेंजेस नहीं आए। कभी हमने सुबह से शाम कभी सर्वे किया कि आज मेरी जात से कितनों को राहत मिली और मेरी जात से कितने परेशान हुए। अब ऐसे हाल में मेरे और आपके लिए एक मौका है, वो क्या है कि हम तौबा इस्तिगफार कर लें। तौबा इस्तिगफार कर लें, तौबा के जरिए से, इस्तिगफार के जरिए से हाल को बदलकर जिंदगी के रुख को बदलना पड़ेगा, मोड़ना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। वही पुरानी लाइफ स्टाइल, वही पुरानी डगर जो चल रही थी, चलती रही और चलाते रहे, तो कहीं ऐसा ना हो जो आजमाइश के दिन कहीं और है, कहीं हमारे ऊपर ना आए। अल्लाह पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए। लेकिन ये भी हालात जो है ना, वो किसी इनकलाब और किसी बदलाव की खबर दे रहा है, किसी बदलाव की खबर दे रहा है। क्या बदलाव आएगा, इनकलाब आएगा, लेकिन ये बात आप पत्थर की लकीर समझ लें, अपने दिलो दिमाग में नक्श कर लें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसा जमाना आने वाला है कि अल्लाह सच्चे पक्के ईमान वाले और खोट वाले ईमान वालों को अल्लाह ताला अलग करने वाला है, अलग करने वाला है। हाँ, होता है ना, जब सोने को आग की भट्टी में डाला जाता है, खाली सोना अलग हो जाता है और उसके अंदर मिलावट अलग हो जाती है। लेकिन वो उसी वक्त होगा जब इन हालात में हम ईमान पर, आमाल पर, अल्लाह की रदा पर, तौबा इस्तिगफार पर हम साबित कदम रहें, तो उन हालात में भी साबित कदम रहना आसान हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तौबा इस्तिगफार। इसीलिए शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक अजीब बात लिखी, फरमाया कुरान करीम से पता चलता है कि 4 चीजों पर अल्लाह के 4 वादे हैं और अल्लाह वादा पूरा करता है। पहला अल्लाह ने क्या फरमाया, इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन, मेरे बंदे सब्र कर ले, मेरी मायत, मेरी मदद, मेरी नुसरत तेरे शामिल हाल हो जाएगी। और दूसरा फरमाया, अदूनी अस्तजीब लकुम, मेरे बंदे मुझे पुकार। अल्लाह को पुकारना छोड़ दिया हमने, मेरे बंदे मुझे पुकार, तेरी पुकार को मैं कबूल करूंगा, तेरा बुलाना होगा, मैं लब्बैक या अब्दी के कर, तेरी मदद के लिए, तेरी नुसरत के लिए, तेरी जरूरतों की किफायत के लिए मैं आ जाऊंगा। अदूनी अस्तजीब लकुम, मेरे बंदे, मेरे नबी आदम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर वक्त मुझे पुकारा। मैंने सारे नबियों की, सारे सहाबा, सारे ताबईन, सारे तबे ताबईन, जमाने के हर वली की पुकार को, मुराद को और उसके बुलावे को मैंने कबूल कर लिया। मुझे पुकार, तेरे हालात बदलेंगे मेरे अमर से, मेरे इरादे से, मेरी कुदरत से, मेरे हुक्म से बदलेंगे। बदलने का ताल्लुक और बदलने का कंट्रोल मेरे अल्लाह के पास है। जहां से बदला जाता है उसी को पुकार ले, उसी को बुला ले। अदूनी अस्तजीब लकुम। तीसरा फरमाया शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने कि अगर शुक्र गुजारी करोगे अल्लाह नेमतों में ज्यादती करेगा, ज्यादती करेगा, है उससे ज्यादा अल्लाह देगा। लेकिन हजरत मौलाना पीर जुल्फिकार साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया ने तो अपने खुतबात में अजीब बात लिखी है, आज जितना इंसान खाकर नाशुक्री करता है, खाकर, पहले जमाने में नहीं मिलता था उस पर शुक्रगुजारी होती थी। किसी अल्लाह वाले के हालात जिंदगी में हजरत ने अपने खुतबात में लिखा है,
कि आलू सड़ा हुआ था, उसको साफ किया, उसको सब्जी बनाई और खाना खाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो मुरीद ने कहा हजरत आलू वो भी सड़ा हुआ, वो टूटा फूटा, वो इतना थोड़ा सा मिला, उस पर शुक्र अदा किया? तो क्या हाँ, इस पर मैंने शुक्र अदा किया कि जब अल्लाह ने रोजी तकसीम की तो मेरा नाम ले लिया, अल्लाह ने मुझे याद कर लिया कि मेरे इस बंदे को मैं रोजी दे रहा हूं। मेरे अल्लाह का याद करना ही मेरे लिए बहुत बड़ा इनाम है। इसलिए इस वक्त जरूरत है हम अपनी जिंदगी की डगर, लाइफ स्टाइल के अंदर चेंजेस लाए, बदलाव लाए। मस्जिदों से जो दूर हो चुके हैं ना, ये बहुत बड़े खतरे की घंटी है, याद रखना, बहुत बड़े खतरे की घंटी है, बहुत बड़े खतरे की घंटी है। अल्लाह से दूर हो जाना, अल्लाह के सजदों से महरूम हो जाना, इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है? इससे बड़ी महरूमी क्या हो सकती है? और ऐसे हालात में मेरे और आपके आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल तो ये था। शायद गालिबन आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायतें फरमाती हैं, जब मदीने मुनव्वरा, मदीने शरीफ में जब बादल आते, अंधेरा छा जाता, मेरे महबूब का हाल बदल जाता, अपने घर को छोड़कर अल्लाह के दर पर आ जाते। बादल के कालेपन होने की वजह से, दीन में अंधेरा आने की वजह से इस वक्त उम्मत मुस्लिमा पर अंधेरों के बादल छा चुके हैं। आसमान पर बादल आए, अंधेरा हो गया, अल्लाह के हबीब अपना घर छोड़कर अल्लाह के दर पर आ गए, का नमाजों में आ गए। अल्लाह ये क्या हो गया? तेरा आसमान का निजाम बदल गया। कहीं ऐसा तो नहीं ये अजाब की निशानी और अलामत आ गई हो और मदीने पर कहीं अल्लाह तेरी तरफ से अजाब ना आ जाए? क्यों? पूछा या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बादल तो बरसने की, पानी की निशानी है, बादल आते हैं तो ईमान हर इंसान ये समझता है अभी बारिश बरसेगी। मेरे आका ने फरमाया हाँ हाँ, अगली कौमों पर जब बादल आए थे, जो अल्लाह बादल से बारिश बरसाने पर ताकत और कुदरत रखता है, वो अल्लाह बादलों से पत्थर भी बरसा सकता है, जैसे अगली उम्मतों पर अल्लाह ने बरसाया। मुझे डर लगने लगा कि कहीं उसमें पानी के बजाय पत्थर न बरस जाए, इसलिए मैं अल्लाह के सामने आ गया। ऐसे हालात में तौबा, इस्तिग़फ़ार, पिछली जिंदगी पर अल्लाह से माफी साफी, अल्लाह का हक अल्लाह माफ करेगा, अल्लाह की रहमत से उम्मीद की जा सकती है। बंदों के हुकूक की पामाली मेरी और आपकी जात से न हो। कैसे कैसे हुकूक जाये हो रहे हैं, ये मामूली नहीं है। आमतौर पर हम ये समझते हैं जहां जहां मैंने ट्रैफिक की अपनी गाड़ी को पार्क कर दिया, अब माफ करना, कई लोगों को मेरे और आपकी वजह से, इस गलत ट्रैफिक की पार्क करने की वजह से, गलत बाइक या फोर व्हील को पार्क करने की वजह से न मालूम कितनों के दिल दुखते हैं। कभी तो मजबूरी में कह नहीं सकता और कभी तो वो कह देता है, लेकिन दिल उसका दुखता है, क्या लगा रखा है? ये मामूली चीज नहीं है। इस्लाम ने तो हर अमल को सिखाया है। बहरहाल आपसे मैं गुजारिश करता हूँ, तौबा इस्तिग़फ़ार का रास्ता अभी खुला हुआ है। गलत जिंदगी से तौबा कर ले, नमाजों से दूर है, नमाजों पर आ जाए। अल्लाह के कुरान को हमने अगर छोड़ दिया है, भूल गए हैं, हमने उस पर जुज़दान लगा करके अलमारी के हवाले कर दिया है, उठाएं, सीने से लगाएं, आंखों पर लगाए और यूं कहे मेरे अल्लाह ये तेरा कुरान, तेरा फरमान मैं भूल गया। मेरे अल्लाह को प्यार आएगा, मेरे अल्लाह की रहमतें बरसेगी, मेरे अल्लाह की रहमतें मुतवज्जे होगी। वो तो कभी ऐसे हालात बदल कर बंदों को आगाह करता है, नींद से बेदार करता है कि अब मेरा बंदा मेरे पास आ जाए, मुझे बुला ले, मुझे पुकार ले। मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ। अल्लाह से दुआ है, मोहताज में हूँ, आप हैं, हम सब हैं। अल्लाह ताला मुझको और आपको तौबा इस्तिग़फ़ार की तौफीक नसीब फरमाए, जिंदगी के बदलने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए, उस पर अल्लाह हम सबकी मदद फरमाए। 3 ऐलान है। एक ऐलान तो